शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विशृम्भभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम भवानी तुम महालक्ष्मी सर्वकामप्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना श्यान्मामयि नमोस्तुते। भक्तराज संत शिरोमणि श्री नाभादास जी गुरु आज्ञा का अनुसरण करते हुए भक्तों की महिमा का बखान करने हेतु भक्तमाल की रचना की, जिसमें भक्तों के चरित्र को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। उससे पूर्व भगवान श्री हरि के 24 अवतारों का वर्णन भी किया है। क्रमशः भगवान श्री हरि विष्णु के 13वें अवतार श्री हरि अवतार की कथा। त्रिकुटाचल पर्वत पर जब ग्राह ने गज को पकड़ा था, तब उसकी आर्तवाणी को सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उन्होंने ही ग्राह को मारकर गजेंद्र की रक्षा की। लोकों के बड़े बड़े संकट हरण करके श्री हरि यह नाम चरितार्थ किया। यह कथा इस प्रकार से है। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत है। वह 10,000 योजन ऊंचा है। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही है। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुराज नाम का उद्यान है, जिसके चारों ओर वृक्षों के झुंड शोभा दे रहे थे। वहीं एक विशाल सरोवर भी है। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के सहित एक गजेंद्र निवास करता था, जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह अपनी हथिनियों के साथ वन को रौंदता हुआ उसी पर्वत पर विचर रहा था। मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। वह साथियों सहित प्यास से संतप्त होकर जल की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसे दूर ही से कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध मिली, जिसके सहारे वह उसी सरोवर पर पहुंचा और स्नान कर श्रम मिटाया, प्यास बुझाई। फिर उसमें गृहस्थों की भांति क्रीड़ा करने लगा। जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। हाथी और हथिनियों ने शक्ति भर सहायता की, ऊपर वे गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ हो रहे थे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक दूसरे से भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता, तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र का उत्साह, बल तथा शक्ति कमजोर पड़ने लगी। ग्राह का बल, उत्साह और शक्ति वह बढ़ गई। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। वह अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करता हुआ वह इस निर्णय पर पहुंचा, जब मेरे बराबर वाले हाथी भी मुझे न छुड़ा सके, तब ये बेचारी हथिनियाँ कब छुड़ा सकती हैं। ग्राह का मुझे उस ग्रस लेना विधाता की फांसी ही है। अतएव अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय वह परब्रह्म परमेश्वर की शरण लेता हूँ, जो प्रचंड काल रूपी सर्प से भयभीत प्राणियों की रक्षा करता है, तथा मृत्यु भी जिसके भय से दौड़ती रहती है। यथा यह कष्ट ने सो बलिनो अंत कोरगात
प्रचंड वेगादि विधातो भृशम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद वन मृत्यु प्रधावत्य वर्णम तमीमहि। ऐसा निश्चय कर उसने सूंड में एक सुंदर कमल का पुष्प लेकर जो उस सरोवर में खिला हुआ था, सूंड को ऊपर उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकार कर कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। पुकारने के साथ ही भगवान गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहां पहुँचे और दोनों को सरोवर से निकालकर ग्राह का मुंह चक्र से फाड़कर गज को छुड़ा लिया। भगवान का स्पर्श होते ही गजेंद्र के अज्ञान बंधन कट गए और वह भगवान की भांति चतुर्भुज रूप हो गया, अर्थात उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ले गए। बोलो विष्णु भगवान की।